सभी को नमस्ते। मैं शिखर योगेंद्र से आपका योगेंद्र में स्वागत है। आज का टॉपिक है भावनात्मक तल यानी इमोशनल स्टेट को संतुलित करना। मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि कैसे हम अपनी मेंटल स्टेट को संतुलित करें। उसकी एक ही विधि है, राइट ब्रीथ। उससे शरीर का तल भी संतुलित हो रहा था, मानसिक तल भी संतुलित हो रहा था, आज भावनात्मक तल भी। लेकिन जब तक हमारे भीतर एक समझ, एक प्रज्ञा, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है, तब तक हमारा मन राज़ी नहीं होता। इसको राज़ी करना बहुत ज़रूरी है। आज हम अपने इमोशनल बीइंग यानी जो हमारी इमोशनल स्टेट है, भावनात्मक तल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये उसे कैसे स्वस्थ और संतुलित करता है। जैसे जैसे हम भीतर बढ़ रहे हैं, शरीर से फिर मन, मन के तल से फिर भावनाओं के तल, तो जितनी गहराई में हम जा रहे हैं, जैसे आज भावनात्मक तल पे हैं, तीसरी अवस्था में हैं, तो ये और डायनामिक होता है क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा भावनाओं से जीते हैं। आप सबका ये अनुभव है, हम इमोशंस के साथ में ज़्यादा जीते हैं और इमोशंस का हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव है। जैसे गुस्सा आना, तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, बस गुस्सा आ जाता है बिना आपके चाहे, फिर भले ही आपको पछताना पड़े। तो हम बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस दे देते हैं जो उस वक्त नहीं आना चाहिए था, वो रिएक्ट नहीं करने का वक्त था, नहीं करना चाहिए था, मगर हो जाता है भावनाओं के आवेश में। तो इसे आज हम संतुलित करेंगे और भावनाएं हमारे स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। तो इस टूल को अगर हम पॉजिटिवली इस्तेमाल करना सीख जाएं तो बहुत आसानी होगी हमें कि हम अपने स्वास्थ्य जीवन का आनंद ले सकें। इसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पे आज मैं डिस्कस करूंगा, जिससे लगभग सारे के सारे इमोशंस उसमें कवर होते हैं, वो उसके अंदर में आ जाते हैं, वो मैनेज हो जाते हैं। वो है पहला फियर यानी डर या भय, और दूसरा है एक्साइटमेंट यानी उत्तेजनाएं। ज़्यादातर बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, लगभग 80%, और उसकी वजह एक तनाव है और एक बड़ी वजह है उत्तेजना, एक्साइटमेंट। उत्तेजनाओं की वजह से हमारे भीतर बहुत सारी ऐसी केमिकल चेंजेस आते हैं, बायोकेमिकल्स में इतना चेंज आता है कि हमारा शरीर नेगेटिव हार्मोन्स, नकारात्मक हार्मोन्स का निर्माण करता है, जो शरीर को नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देता है। तो इसको संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। और भय आप सब जानते हैं, भय से एक व्यक्ति कितना परेशान होता है। तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारे भीतर के ऑर्गन, जिसमें हार्ट है, हमारा लीवर है, लंग्स हैं, फिर हमारा पैंक्रियाज है, किडनीज हैं और इंटरनल तमाम ऑर्गन्स, हमारा ब्रेन है, इन सब पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इन दो सेगमेंट्स का। लंबी धीमी गहरी सांस जब हम लेते हैं, यानी पेट से सांस जब हम लेते हैं, तो हमारा जो नाभि चक्र के नीचे एक हरा केंद्र है, जापान में उसको हरा चक्र बोलते हैं, उस चक्र का एक्टिवेशन होता है, वो जागृत होता है। इसे ध्यान से सुनिए। और वो अभय का केंद्र है। तो जब भी आप नेचुरल ब्रीदिंग, आप जानते हैं कि जन्म लेने के बाद एक बच्चे का जो ब्रीदिंग स्टाइल होता है वो बेली ब्रीदिंग होता है। आप ध्यान से देखें एक छोटे बच्चे को, तो वो पेट से ही श्वास लेता है और बच्चा उस अवस्था में जो होता है वो कुदरती है, नेचुरल है। फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों की वजह से एक लर्निंग स्टेज आती है और उसके बाद हम बहुत सारी कंडीशंस में उस ब्रीदिंग पैटर्न को भूल जाते हैं। हमें उसे रिगेन करना है। तो लंबी धीमी गहरी सांस लेने से वो केंद्र जो अभय का केंद्र है वो जागृत हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आपका भय के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है और भय से होने वाली तमाम नकारात्मक अवस्थाएं वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से डिसॉल्व हो जाते हैं
और अभय की अवस्था में एक बहुत अच्छा संतुलन क्रिएट होता है। और संतुलन, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। दूसरा है एक्साइटमेंट। ये चाहे पॉजिटिव हो, यानी सुख की उत्तेजनाएं हो या दुख की उत्तेजनाएं, दोनों ही उत्तेजनाएं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नकारात्मक है। इसका संतुलित होना बहुत ही अनिवार्य है। आपने एक पुराना शब्द सुना होगा, जो ना सुख है ना दुख है, वो है आनंद की अवस्था, यानी न्यूट्रल स्टेट। तो न्यूट्रल स्टेट हमेशा एक योगी या फिर एक आध्यात्मिक एनलाइटेंड बुद्धा वो बात करते हैं आनंद की अवस्था। तो आनंद की अवस्था क्या है? ना तो वो बहुत सुखी है और ना दुखी है, दोनों के परे है। उस तीसरी डायमेंशन, तीसरी अवस्था का नाम है आनंद की अवस्था। उस अवस्था में जब आप एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं तो आप अनुत्तेजना यानी नॉन एक्साइटमेंट की अवस्था को हासिल करते हैं, और ये संतुलन लाने में बहुत बड़ा भागीदारी निभाता है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो लंबी धीमी गहरी सांस से उत्तेजनाओं का भी नाश होता है, क्योंकि सांस जब आप भीतर लेते हैं उसको अगर आप एक्शन रिएक्शन के रूप में देखें तो वो एक्शन है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं या एक्सेल करते हैं तो उससे भीतर रिलैक्सेशन आता है। तो जितना आप रिलैक्स होंगे, आपकी अटेंशन ब्रीद आउट पर होगी, एक्सेलेशन पर होगी, सांस बाहर निकालने पर होगी, थोड़ा एफर्ट्स के साथ में, तो आपके भीतर उत्तेजनाएं जो बनती हैं उनका नाश होता है, उसका हनन होता है, वो बर्न आउट होती हैं। तो ये दो डायमेंशंस पर इसका काम होता है, भय और उत्तेजनाओं पर, और इसका आपकी ओवरऑल इमोशनल हेल्थ पर यानी भावनात्मक जो स्वास्थ्य है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और वो उत्कृष्ट होती है। इस उत्कृष्ट समृद्धि यानी भावनात्मक समृद्धि से आपकी हेल्थ पर बहुत ही डायनामिक प्रभाव पड़ता है। आप सभी को स्वास्थ्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।